गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 7 का मैथ्स सिंपल इक्वेशंस फिनिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहले इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन किसी दो साइड्स को इक्वेट करने को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 7 = 5। आप ध्यान देना, इक्वेशन में ऑलवेज इक्वल्स टू का साइन लगता है और आपके राइट साइड वाले पार्ट को कहते हैं RHS। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ योर RHS, ये आपका राइट हैंड साइड है, एंड आपका लेफ़्ट वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं LHS। दिस इज़ कॉल्ड LHS, लेफ़्ट हैंड साइड। इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा, तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन इस तरह का होता है, यानी बीच में इक्वल्स टू की साइन होती है। नाउ अब देखिए, हम लोग इक्वेशन लिखना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। राइट द फॉलोइंग statements in the form of equations। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, देखिए, द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। तो आंसर नंबर ए क्या कह रहे हैं? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसे हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। हमारा स्टेटमेंट क्या है? ये रहा, दिस इज़ आवर स्टेटमेंट। इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, देखिए कैसे लिखते हैं। तो यहाँ क्या है, स्टेटमेंट को पढ़िए। द सम ऑफ 3 times x। 3 times x मतलब 3 × x, यानी x का 3 गुना, 3 times x। द सम ऑफ 3 times x and 11, यानी कि x को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें सम मतलब क्या होता है? एडिशन। उसमें 11 को जोड़ना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इट इज़ 32। इट मीन्स दैट 3 × x 3x + 11 = 32। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। दिस इज़ द आंसर, यानी 3 times x + 11 = 32। अब एक और करते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट if you subtract 5 from 6 times a number, you get 7। चलिए इसे समझिए। इसे भी हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times a number, कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे? लेट द नंबर बी x। हम लोग उस नंबर को x मान लेंगे। तो बोल रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 from, हमें 5 घटाना है, हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 6 times a नंबर। हमारा नंबर क्या है? x, यानी कि 6x, उसमें से 5 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 7। ये हमारा इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। सो इज़ी। अब नंबर सी देखते हैं। 1/4 of m is 3 more than 7 is 3 more than 7। इसे भी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देखिए करते हैं। 1/4 of m,
यानी 1/4 इंटू m इज़ 3 मोर देन 7, यानी कि ये 7 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है. इट इज़ 3 मोर देन 7. 1/4 ऑफ m 7 से 3 ज़्यादा है, यानी कि इसमें से 3 को माइनस कर देंगे, इसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो 7 बन जाएगा, या फिर इसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो 3 बन जाएगा. एक ही बात है. तो मैं क्या करूँगा, देखिए 1/4 ऑफ m, ये जो 1/4 ऑफ m है ये आपका 7 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 मोर है. तो लेट अस सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम दिस टू गेट 7. तो 1/4 ऑफ m मतलब m/4 -3 = 7. आप ऐसे भी लिख सकते हो. देखिए इसको भी हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया. एंड नंबर डी, 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर +5 इज़ 8. इसे भी इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. देखिए कितना इजी है. 1/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है, हमें नहीं पता तो x मान लेते हैं. तो 1/3 मतलब x/3. 1/3 ऑफ x क्या होगा, x/3 +5, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये इट इज़ इक्वल टू 8. इट इज़ 8. तो हमारा इक्वेशन बन के रेडी है. देखिए हम लोगों ने स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीख लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स करेंगे. नया टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपको स्टेटमेंट बनाना है. चलिए सीखते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म. अब देखिए यहाँ पे इक्वेशंस दिए रहेंगे. जैसे फर्स्ट वन है आपका x - 5 = 9. तो x - 5 = 9 ये हमारा इक्वेशन है, इसे स्टेटमेंट में लिखना है. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 लेस देन अ नंबर इज़ 9. यानी कोई एक नंबर है x, उसमें से 5 लेस करेंगे तो 9 हो जाएगा. या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x इज़ 9. ऐसे भी लिख सकते हो. स्टेटमेंट में लिखना है वो आप अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हो. चलिए एक और करते हैं. नंबर बी, 5p = 20. 5p = 20. इसे कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट में 5p = 20. तो 5p मीन्स 5 टाइम्स p. तो इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे 5 टाइम्स p इज़ 20. सिंपल. 5 टाइम्स p इज़ 20, या 5 टाइम में नंबर p इज़ 20 एंड सो ऑन. इस तरह से आपको करना है. अब नंबर सी, 3n + 7 = 11. 3n + 7 = 1. देखिए इसे स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे. 7 added to 3 times a number n is 1. यानी कि एक नंबर है n, उसका 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स अ नंबर n, यानी ये इसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. यानी इक्वेशन को देख के आपको स्टेटमेंट बनाना है. एंड लास्ट वन, नंबर डी, एक और करते हैं. m/5 - 2 = 6. आंसर.
2 subtracted from 1/5 of m is 6। कितना ईजी है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ m। 1/5 ऑफ m, देखो ध्यान से, 1/5 ऑफ m ये रहा, 5 m का 5वां हिस्सा 1/5 ऑफ m, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो इट इज़ इक्वल टू 6। इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनाने हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब एक ध्यान दो, एक क्वेश्चन करते हैं। Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age। Raju's father is 44 years old। Set up an equation to find Raju's age। सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं? राजूज फादर्स एज इज़ 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। मान लो एक राजू है और ये उसके पापा हैं, तो कह रहे हैं कि राजूज फादर्स एज इज़ 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। तो राजू का एज तो हमें नहीं पता है, तो राजू का एज मान लेंगे x। राजू का एज क्या है? x। अब राजू के पापा का एज कितना है? राजू का एज का 3 times, देखो 3 times राजूज एज यानी 3x, उससे भी 5 years मोर है यानी +5, यानी कि राजू की जो एज है उसे 3 times करो, उसमें 5 ऐड करो, तब जाके उसके पापा का एज आएगा। बट उसके पापा का एज कितना दिया हुआ है? 44 years, यानी कि दिस इज़ इक्वल्स टू 44 years। ये हमारा इक्वेशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3x + 5 = 44। यही हमारा आंसर है। कितना इजी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। A shopkeeper sells mangoes in 2 types of boxes, one small and one large। A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes। Set up an equation which gives the number of mangoes in each small
box. The number of mangoes in a large box is 100. चलिए देखिए कैसे करेंगे. अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस. एक शॉपकीपर वो 2 तरह के बॉक्सेस में मैंगो सेल करता है. एक छोटा बॉक्स है एंड एक बड़ा वाला बॉक्स है. आम की पेटी होती है ना, आम की पेटी, 2 तरह के डब्बे, छोटा एंड बड़ा. A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. यानी कि एक छोटे बॉक्स में जितना मैंगोज आएगा हमें नहीं पता. हम मान लेते छोटे बॉक्स में x नंबर ऑफ मैंगोज आते हैं, और ये लार्ज बॉक्स जो है इसमें 8 स्मॉल बॉक्सेस घुस जाएंगे प्लस 4 मैंगोज घुस जाएगा. ये इतना बड़ा. अब हमें इक्वेशन बनाना है और ये कहा गया है कि लार्ज बॉक्स में टोटल 100 मैंगोज आते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे भाई, लेट द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स बी x. मान लेते हैं छोटे बॉक्स में कितने मैंगोज आते हैं, x. अब ध्यान से देखो, इन अ लार्ज बॉक्स कितने मैंगोज हैं, टोटल 100. बट इसमें 8 स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज मैंगोज भी घुस जाता है. यानी कि 8 इंटू एक्स प्लस 4 ये 100 के बराबर है. यानी 8, देखिए ध्यान से, 8 स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज मैंगोज, ये पूरा का पूरा कैपेसिटी है लार्ज बॉक्स का. एंड लार्ज बॉक्स की कैपेसिटी कितनी, 100 मैंगोज. यानी कि अगर आप लार्ज बॉक्स के अंदर 8 स्मॉल बॉक्सेस को डाल दोगे, उसके बाद भी 4 मैंगोज डाल दोगे, तब जाके ये फुल होगा, यानी 100 हो जाएगा. तो स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज आते हैं, 8x. तो 8 स्मॉल, देखो यहाँ पे लिखा है 8 स्मॉल बॉक्स इसके अंदर चले जाएंगे प्लस 4 लूज मैंगोज भी चला जाएगा. तो स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज हमने एज्यूम किए थे, x. तो 8 इंटू एक्स प्लस 4 बिकम्स 100. दिस इज़ योर इक्वेशन. बस इतना सा करना है, दिस इज़ योर आंसर. या आपने इक्वेशन बना दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन सॉल्व. 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 25. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट, बहुत इजी है. 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 25. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3n को यहाँ छोड़ेंगे, 25 है, 7 को LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे, यानी कि इसका साइड चेंज करेंगे. साइड चेंज करने से क्या होता है, प्लस माइनस बन जाता है, तो -7. 3n इक्वल्स टू 25 माइनस 7 इक्वल्स टू 18 एंड n इक्वल्स टू 18. 3 का साइड चेंज होगा, नीचे आ जाएगा. ये 3 को भेजना है हमें, तो n निकालना है, तो 3 को डिवाइड कीजिए, यानी n इक्वल्स टू 6. आंसर याद रखिएगा, जब भी आप साइड चेंज करते हो LHS से RHS या RHS से LHS, तो प्लस आपका बन जाता है माइनस, माइनस बन जाता है प्लस, मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड, अगर डिवाइड है तो वो बन जाएगा मल्टीप्लाई. ये साइड चेंज करने पे साइन चेंज होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. सॉल्व. 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 23. वैसे ही करेंगे. 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 23.
we have to find the value of p. First of all, we will transfer 1 minus 1 to RHS. तो minus 1 will become plus 1. 2p equals to 24. Now we will transfer 2. p will remain in the left hand side. 2 will get transferred. 24 upon 2, 12. Therefore, p equals to 12 answer. So easy. Now, चलिए एक सॉल्व और करते हैं. आप लोग मेरे क्लासेस को ध्यान से अगर अटेंड करोगे तो मैं सच कह रहा हूँ आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. एंड ग्रेजुअली मैं और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस डालूँगा, लाइक ज्योग्राफी, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश का भी डालूँगा. चलिए ध्यान दीजिए. 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 25. 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 25. एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट जो लाइन होती है उसमें आपको एरो देना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल्स टू तो बीच में आ रहा है. तो 12p इक्वल्स टू 25 माइनस 5 शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा. तो 12p इक्वल्स टू 30. देयरफॉर p इक्वल्स टू 30 अपॉन 12. काटिए इसको. 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. यानी कि हमारा 5 अपॉन 2 आया. p का वैल्यू क्या आया? 5 अपॉन 2. बट न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपको कैसे लिखना होगा? मिक्स फ्रैक्शन में. 2 2 ज़ा 4, 1. यानी कि आंसर होगा आपका 2 1 अपॉन 2. नाउ और कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ सम्स. चलिए देखिए. 4 इंटू एम प्लस 3 इक्वल्स टू 18. इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 4 इंटू एम प्लस 3 इक्वल्स टू 18. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 4 को शिफ्ट करना होगा. ये m प्लस 3 इधर रहेगा, तो 18 अपॉन 4. अपॉन क्यों हुआ? क्योंकि 4 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है. 4 आपका कोई साइन नहीं होता है अगर ब्रैकेट के फ्रंट में, तो उसे मल्टीप्लिकेशन माना जाता है. तो 4 को शिफ्ट किए तो मल्टीप्लाई था, उधर जाएगा तो 18 से डिवाइड हो जाएगा. तो m प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18. ये बन गया 9 अपॉन 2. अब आपको m का वैल्यू निकालना है, तो यू हैव टू शिफ्ट 3 टू दैट साइड. तो माइनस 3 बन जाएगा, प्लस 3 उधर जाएगा, माइनस 3. तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 LCM. इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 इंटू हाउ मच 2? 2 1 ज़ा 2, तो 1 इंटू 9 9. यानी आपको यहाँ 9 लिखना है. माइनस का साइन देना है. 1 इंटू हाउ मच 2? 2. 1 इंटू 2 2, तो 2 इंटू 3, यानी आपको यहाँ पे 6 लिखना है. तो ये क्या बन जाएगा? m इक्वल्स टू 9 माइनस 6 बिकम्स 3 अपॉन 2. तो 3 अपॉन 2 न्यूमिनेटर ज़्यादा है, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा. तो ये आपका आंसर आया 1 1 अपॉन 2. नेक्स्ट, -2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 8. इसे सॉल्व करते हैं. एक सेकेंड.
-2 x + 3 = 8। तो x + 3 को इधर छोड़ दो, 8 से डिवाइड हो जाएगा -2। मैंने आपको बताया था ना, ब्रैकेट के इन फ्रंट में कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, यानी -2 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 3 से, तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको काटो, तो 4/-1 -4। तो x = क्या हो गया, -4 + 3 उधर जाएगा तो -3। x = -4 - 3 becomes -7। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग आपके एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वर्ड प्रॉब्लम में ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है। चलिए करते हैं। द सम ऑफ 3 times a number and 11 is 32. Find the number. क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। द सम ऑफ 3 times a number, हमें तो नंबर नहीं पता, तो क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x। अब हमने अपने नंबर को x मान लिया है। द सम ऑफ 3 times a number, 3 times x यानी 3x, और उसका सम किससे करना है, 11 से, तो ये क्या बन जाएगा, 32। यानी 3 times x + 11 becomes 32, यानी कि 3x = क्या हो जाएगा, 32। 11 को उधर शिफ्ट कीजिए तो -11 हो जाएगा, तो 3x = क्या हो जाएगा, 32 - 11 21। x = क्या हो जाएगा, 21/3, 3 7 = 21। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आया, 7। आवर नंबर इज 7, यानी हमने उस नंबर को ढूंढ लिया। आपको चेक करना है, देखिए हमारा नंबर क्या है, x का वैल्यू क्या आया, 7। तो 3 times a नंबर, यानी 3 × 7 + 11 कितना होता है, देखिए तो 7 3 = 21 + 11 हुआ ना 32, यानी कि हमने इसको चेक भी कर लिया है। अब एक सम और करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड अ नंबर such that 1/4 of it is 3 more than 7। चलिए देखिए, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ इट इज़ 3 more than 7। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका 1/4 7 से भी 3 मोर है, 7 से भी 3 ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। लेट द नंबर बी x मान लीजिए, y मान लीजिए, m मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, बट मैं x मानता हूँ, तो उस नंबर को x मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ द नंबर यानी x/4 इज़ 3 more than 7। ये 7 से 3 मोर है, यानी इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 7 बन जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये 3 7 से ज़्यादा है, तो 3 माइनस कर देंगे तो 7 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x/4 = 7 + 3, यानी x/4 = 10। 3 more than 7 क्या होता है, 10 ही होता है ना। तो x = क्या हो गया, 10 × 4। देखिए 4 यहाँ पे डिवाइड था, उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, साइड चेंज साइन चेंज, तो कितना आया, 40। तो लिखेंगे देयरफॉर
आवर नंबर इज 40 आंसर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है, आप लोग का कमांड कैसा हुआ है। सॉल्व करना है हमें। 16 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 विद इन ब्रैकेट t प्लस 2, इसे सॉल्व करेंगे। 16 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 विद इन ब्रैकेट t प्लस 2। हमें यहाँ पे वेरिएबल जो t है उसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 16 है, 4 को इधर लाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये जो 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है इसे हम शिफ्ट करेंगे इधर, तो 4 प्लस है, 4 क्या पॉजिटिव है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -4। क्या बचा उधर 3 इंटू टी प्लस 2, तो 16 माइनस 4 कितना होता है 12। और ये देखिए 3 से t को मल्टीप्लाई करना है, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है। 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट में है, तो 3 इंटू टी 3t प्लस 3 इंटू 2 6। अब हम लोग क्या करेंगे 12, अब हम लोग 6 को शिफ्ट करेंगे इधर, तो प्लस 6 था, इधर आएगा क्या होगा -6, उधर क्या बचा 3t, तो 12 माइनस 6 6 इक्वल्स टू 3t। अब हमें t का वैल्यू निकालना है, t को यहाँ छोड़ेंगे, 6 अपने प्लेस में है, 3t मतलब 3 इंटू टी, कोई भी साइन नहीं हो इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या हो गया 3 2 जा 6, t का वैल्यू कितना है 2 आंसर। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग एक्सरसाइजेस करो, सब बनेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि सब्सक्राइब करें। आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा ताकि बच्चों को मैथ्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स बहुत ईजी लगे। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।